नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले पूरा का पूरा जो इंग्लिश ग्रामर का जो पिलर है उसको, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पूरे इंग्लिश ग्रामर का ये लगभग 60% एरिया को अकेले कवर करता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। यानी कि देखो, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और उनमें से कुछ वर्ड्स का काम होता है नाम बताने का, कुछ वर्ड्स का काम होता है उसका काम बताने का, कुछ वर्ड्स का काम होता है सेंटेंस को या वर्ड्स को जोड़ने का, जॉइंट करने का। ठीक है, कुछ वर्ड्स को का काम होता है दो नाउन को या फिर दूसरे वर्ड के साथ ऐड करने का। ठीक, तो इन सारे वर्ड्स को उनके कैटेगरी के अनुसार अलग अलग ग्रुप में रखा गया है और उन्हीं ग्रुप को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्हीं ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का कैटेगरी होता है जो अलग अलग ग्रुप में डाला गया है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, राहुल प्लेज क्रिकेट। क्या एग्जाम्पल है, राहुल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल क्या है, राहुल किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी इंसान का नाम होता है। प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। तो ये किसी का काम बता रहा है, ये होता है एक्शन वर्ड। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, एक गेम का नाम है, तो ये हो जाएगा नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो जो नेमिंग वर्ड है उसको क्या कहा जाता है, उसको नाउन कहा जाता है। ये नेमिंग वर्ड है, ये भी नाउन हो गया। जो एक्शन वर्ड है इसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 कैटेगरीज हैं उन सब को अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आखिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे क्यों। अगर लाइफ में कोई भी काम करते हो तो उसका वाई क्लियर रखो कि आखिर हम ये काम करते क्यों हैं। ठीक है, जब वाई क्लियर होगा तब एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ वो काम तुम कर सकोगे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं वाई लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आखिर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होगा, हाउ सेंटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस बनता है, उसको हम लोग सीखेंगे। द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी कि हर सेंटेंस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई ना कोई वर्ड आता है, तो किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग सीखेंगे। बेसिक ग्रामर रूल्स फॉर बेटर राइटिंग, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आंसर राइटिंग होता है और बेटर आंसर राइटिंग के लिए आपका बेटर ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। हाउ टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ईजिली, यानी कि ये जो कॉम्प्रीहेंसन वाला क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रीहेंसन पढ़ने में, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। टोटल जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितना होता है, 8। ठीक है, कौन कौन सा, अभी हम एक एक करके अभी ब्रीफली छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक डिटेल्ड पूरा वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, टोटल 8। सबसे पहला आता है नाउन। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन। इसको कहा जाता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, देखो नाउन ये बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक ना, चलो, यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो एक नाउन है। जैसे कि मेरे सामने रखा हुआ कॉपी, ठीक है, पेन,
पेंसिल, फ़ोन, ग्लास, बॉटल, बॉक्स। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, ये सब का सब नाउन है। कॉपी भी नाउन है, पेन भी नाउन है, पेंसिल भी नाउन है, फ़ोन भी नाउन है, ग्लास भी नाउन है, बॉटल भी नाउन है और बॉक्स भी नाउन है। ठीक है, तो हम आसपास जितना भी चीज़ देखते हैं जिसका भी नाम है वो सब का सब नाउन होता है। ठीक है, और नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर कोई थिंग का नाम हो सकता है। जैसे पर्सन रमेश, सुरेश, मोहन, गीता, बबीता। ठीक ना। प्लेस का नाम हो सकता है गुजरात, बिहार, झारखंड, पंजाब। ठीक है, या फिर कोई चीज़ का नाम हो सकता है, बॉटल हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, फ़ोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी नाम है वो क्या कहलाता है, वो सब का सब नाउन कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है प्रोनाउन। दूसरा क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहा जाता है, तो जो नाउन के बदले यूज होता है, जो रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहन गोज़, रोहन गोज़ यानी कि रोहन जाता है। ठीक है, तब रोहन मेरे क्लास का कोई बच्चा है, रोहन जाता है, तो रोहन की जगह पे मैं और क्या बोल सकता हूँ, ही गोज़। ठीक है, ही गोज़ यानी कि वह जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यू गो कि तुम जाते हो। ठीक ना, तो रोहन, रोहन क्या था, एक नाउन था, नाउन की जगह पे क्या आया, ही आया और यू आया। ठीक है, तो ही और यू क्या हो गया, ही और यू ये प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि ये नाउन के जगह पे आया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। चलिए, उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन, यानी कि जो वर्ड नाउन के क्वालिटी को बताता है, जो वर्ड नाउन के क्वालिटी को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड, बैड, ग्रीन, रेड, ये सब क्या है, ये किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी वस्तु का नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है, गुण बताता है, दोष, स्थिति, आकार, प्रकार, रंग, रूप। ठीक है, कोई भी वर्ड हो जो नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, स्थिति, आकार, प्रकार, रंग, रूप को बताता है वो सब क्या कहलाता है, वो सब एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। एडजेक्टिव समझ में आ गया, अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन और स्टेट। ठीक है, कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है, जो एक्शन को बताता है वो क्या होता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। राइट मतलब लिखना। ठीक है, स्लिप, SLEEP, स्लिप। स्लिप मतलब सोना। स्लिप मतलब सोना। सोना मतलब वो सोने वाला सोना, आँख बंद करके। ठीक ना, वो वाला सोना। उसके बाद मैं लिखता हूँ ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। ड्रिंक मतलब पीना। सिट, सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना या टहलना। ठीक है, चलना या टहलना। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा एक चीज़ गौर करना, ये सब का सब क्या है, कोई भी एक्टिविटी को बता रहा है। ये जितना भी वर्ड मैंने लिखा, राइट, स्लिप, ड्रिंक, सिट, वॉक, ये क्या बताता है, ये एक्टिविटी को बताता है, एक्शन को बताता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्ब कहा जाता है। एक बात गौर करने वाला है कि हिंदी शब्द के
लास्ट में हमेशा वर्ब के लास्ट में ना आता है। ठीक है, जैसे कि पीना, बैठना, चलना, लिखना, सोना, ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो कोई भी शब्द अगर लास्ट में उसके ना आ रहा है तो वो एक वर्ब होगा। ठीक है, वो क्या होगा? एक वर्ब होगा, एक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे कि सोना, नहाना, जाना, गाना, बैठना, ये सब क्या है? सब के अंत में ना आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब का सब एक वर्ब होगा। सब का सब क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है या वर्ब के बारे में विशेषता, गुण को बताता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ही वॉक्स, यानी कि वो टहलता है, वो घूमता है। ठीक ना। अब मैं लिखता हूँ ही वॉक्स स्लोली। अब कोई बच्चा है, वॉक्स स्लोली। ठीक है, अब कोई बच्चा है तो बच्चा तो चलता है, छोटा सा जो बच्चा होता है वो ट्यूब ट्यूब करके एकदम गुदू गुदू करके चलता है, ही वॉक्स। लेकिन वो कैसे चलता है? वो धीरे धीरे चलता है, ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो जाएगा? स्लोली एडवर्ब हो जाएगा। स्लोली क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। अगला क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये क्या करता है? शो रिलेशनशिप। ये क्या करता है? रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के अगले वर्ड के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है, अगले वर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, मैंने क्या लिखा? द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है? द कैट। कैट क्या है? नाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द टेबल, ये भी नाउन है। और इसके पहले क्या आया? अंडर। उसके पीछे क्या आया? अंडर। और इन दोनों को रिलेशनशिप में एक साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अंडर कर रहा है। यानी कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है, तो नीचे लाने का काम कौन कर रहा है? अंडर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या करता है? कि वर्ड या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। तो इसमें देखो दो वर्ड है, दो नाउन है, राम एंड श्याम। दोनों क्या है? नाउन है। दोनों एक वर्ड है, दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो जाएगा? एंड कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कुछ समय बाद मैं पूरा का पूरा कंप्लीट एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सारे का सारा एक अच्छे से डिटेल वीडियो के साथ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये सडन फीलिंग को बताता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो हमारे अंदर होता है उसको बताने का जो काम होता है वो करता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ वाव। क्या हो गया? वाव। कोई भी शानदार जब हम नज़ारा देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वाव, इट्स अमेजिंग, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, खूबसूरत है। ठीक है, अगर चोट लग जाता है तो उसमें क्या बोलते हो? आउच, आई हैव गॉट हर्टेड, यानी कि मुझे चोट लग गया, ऐसा बोलते हो। ठीक है, अगर मैच जीत जाते हो या फिर कोई भी सक्सेस मिलता है तो वहाँ पे क्या बोलते हो? यस, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स, ऐसा बोलते हो ना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हमारे फीलिंग्स को बताता है। ये सब हमारे फीलिंग्स को बताता है। तो जो भी हमारे फीलिंग्स को बताता है उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो तो अभी हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
चलो ये सब पुराना स्लाइड है, अब हम आगे चल रहे हैं। हाँ, तो आ गया सेंटेंस एनालिसिस। यहाँ पे वर्ड एक सेंटेंस लिखा गया, वाओ राहुल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखा गया? वाओ राहुल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि वाओ, वाओ क्या है? वाओ इंटरजेक्शन है, ये फीलिंग बता रहा है। राहुल क्या है? नाउन है। इज़ क्या है? वर्ब है, ठीक है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ करके एक प्यारा सा सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि रवि इज़ ए गुड बॉय। अब बताना है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ रवि, कि रवि जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ऑप्शन है प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसमें से 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाउन, ठीक है। रवि क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन या फिर कोई व्यक्ति का, कोई बच्चे का नाम होता है रवि, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है, रंग, रूप, आकार, प्रकार को बताता है, उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्टिविटी को बताता है, जो एक्शन को बताता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सी इज़ ब्यूटीफुल। अब बताना है कि ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि ये प्रोनाउन के गुण को बता रहा है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? खूबसूरत। अब खूबसूरत कोई पर्सन ही हो सकता है ना, तो यहाँ पे गुण को बताया जा रहा है। नाउन क्या होता है? जो नाम को बताता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्टिविटी को बताता है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के क्वालिटी को बताता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ही रन्स क्विकली। ही रन्स क्विकली। अब बताना है कि क्विकली क्या है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि रन्स और क्विकली ये दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है। ही रन्स क्विकली यानी कि वो तेज़ी से दौड़ जाता है, ठीक है। तो क्विकली किसके बारे में? रन्स के बारे में। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? बताओ जल्दी से। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है। नाउन क्या होता है? जो नेमिंग वर्ड होता है, जो नाम होता है वो नाउन होता है। वर्ब क्या होता है? एक्टिविटी को वर्ब कहा जाता है। चलो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब बताना है कि दे का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। चलिए, तो दे का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, ठीक है। दे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? प्रोनाउन में आता है, ठीक है। चलो अगला है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें फ्लाई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जल्दी से बताओ कि फ्लाई का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा। चलो, तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में है ना, और जिसके भी लास्ट में ना आता है वो क्या होता है? वो होता है वर्ब, ठीक है। वो क्या होता है? वर्ब होता है। चलो, द क्लेवर बॉय सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। अब बताना है क्लेवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो क्लेवर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। कौन सा है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी बच्चे का क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है, ठीक है। किसी लड़के के गुण को बता रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है, और इसका सही उत्तर एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए हमारा अगला है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसमें बताना है एंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। चलिए, तो एंड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा, ओ माय गॉड, ओ सॉरी, इसमें बताना था कंजंक्शन कौन सा है। तो कंजंक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो राम एंड श्याम दोनों
एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें बताना है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन क्या है, चलो तो यहाँ पे देखो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, और इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है ऑन, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलो हमारा अगला क्वेश्चन, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब इसमें बताना है कि वाव क्या है। तो सबसे पहले वाव क्या है, फीलिंग को बता रहा है, तो ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या है, इसमें वाव है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है ही रन्स फास्ट। अब बताना है कि फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो फास्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये रन्स को फास्ट बना रहा है, रन्स के क्वालिटी यानी कि वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा अगला है ही इज़ ए फास्ट रनर। तो फास्ट लगता है दो बार आ गया। ठीक है, तो फास्ट क्या होगा, फास्ट तो एडवर्ब हो जाएगा। चलो हमारा अगला, एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल को बताना। आर्टिकल मैंने अभी नहीं बताया, तो आर्टिकल के लिए मैं ही बता देता हूँ, इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा हो जाएगा। आर्टिकल क्या होता है, एन होता है। ठीक है, आर्टिकल 3 तरह का होता है, ए, एन और द। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। चलो हमारा अगला, आई मेट हिम बिफोर द क्लास। आई मेट हिम बिफोर द क्लास, तो इसमें बताना है बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बिफोर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। चलो तो इसका बताना है बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो यहाँ पे बिफोर जो है वो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, कंजंक्शन के रूप में बिफोर काम कर रहा है। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल यानी कि वो अच्छा गाती है, तो वेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंग्स मतलब सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब गाना, तो गाने की क्वालिटी को बताया जा रहा है, यानी कि एडजेक्टिव होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंग मतलब गाना, और गाना कैसा गाती है, तो अच्छा गाती है, तो यहाँ पे गाने के क्वालिटी को बताया जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल ग्रामर का, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचता रहे और आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।